कांग्रेस जो है एक विचार, एक संस्कार है, एक जो है भारत नहीं, के ये बात तो हम DNA लोग भी का हिस्सा है। मीडिया स्वाभाविक है बता भी रहा है कि भाई बड़ी कैबिनेट पूर्व कांग्रेसियों की जो पहले कांग्रेसी रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है शिवराज कैबिनेट में। लेकिन सवाल ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फुल फ्लैश तरीके से मैदान में उतर गए हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव कहा जाता है, सबसे ज्यादा 16 सीटें उसी क्षेत्र से आती हैं। आपको लगता है चुनौती है? नहीं, देखिए ये स्वाभाविक है। आज वो अपने कैरियर के उस दहाने पे खड़े हैं जी जहां पर जो है इन सीटों के जीतने पर ही उनकी जो है प्रतिष्ठा बनेगी या बिगड़ेगी। तो उन्हें तो जो है चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। वो जी कांग्रेस ने ही तो ये चुनौती खड़ी की है। अगर इतना आसान होता सरकार में घुस जाना जी तो ये इसके लिए सड़क पे थोड़ी उतरना पड़ता। सड़क पे जो है जिन अतिथि विद्वानों के लिए उतरना था उनके लिए तो नहीं उतरे, जिन किसानों के लिए सड़क पे उतरना था उनके लिए तो नहीं उतरे। सत्ता के लिए जो है संघर्ष में सड़क पर उतरने के लिए वो मजबूरी आई है। ये इसीलिए आई है कि कांग्रेस एक चुनौती के रूप में खड़ी है, जनता एक चुनौती के रूप में खड़ी है, जनता का जो विश्वास जो ठगा गया वो एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। तो इससे लड़ना तो पड़ेगा। आज वो कैरियर के दोराहे पे खड़े हैं। जी ठीक। लेकिन भूपेंद्र जी चलिए मैं आपके पास लौट रहा हूं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, चुनौती तो ठीक है, कांग्रेस को स्वाभाविक है कि देंगे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन थोड़ा बताइए उमा भारती से क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या बातचीत हुई है सिंधिया की, अगर आप शेयर कर सकें तो। नहीं होता, अगर कोई बातचीत हुई होगी तो वो आपस में हुई होगी, वो जो बताने लायक होगी वो बता देंगे। राजनीति में तो कई प्रकार की बातचीतें होती रहती हैं। जी नहीं, उस लिहाज से एक सवाल ये भी है, चूंकि उमा भारती भी नाराज थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और इस वक्त जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बड़ी संख्या सिंधिया कैंप की है या सिंधिया समर्थकों की है। जी उमा जी ने कहा कहीं कि मैं नाराज हूं। उन्होंने कहा सिंधिया जी के आने से मैं प्रसन्न हूं, इसमें सिंधिया जी की भी और भाजपा की भी ताकत बड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से प्रसन्न हूं, लिखा है उन्होंने बाकायदा, ट्विटर पर आप जाएंगे तो ट्वीट हैंडल पर है। उन्होंने कतई नहीं कहा कि मैं नाराज हूं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं उसको आप नाराजी बता रहे हैं, वो नहीं बता रही। वो लिख के कह रही हैं कि मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं। तो मुझे लगता है जब वो कह रही हैं और लिख के कह रही हैं ताकि इंटरप्रिटेशन अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर अपन जो कह रही हैं वो उनको माने या जो नहीं कह रही हैं हम उनको माने। जी ठीक है, रहेगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस ही कहती है कि बीजेपी में कांग्रेसियों का भविष्य बहुत ज्यादा नहीं होता। कई नाम भी अक्सर कांग्रेस गिनाती रही है, उदाहरण भी हैं कुछ, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर लग रहा है कि वो घुल मिल रहे हैं, एडजस्ट भी हो रहे हैं बीजेपी के अंदर। उमा भारती जैसे नेताओं के साथ चर्चा हो रही है, मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है उच्चारण के साथ। ये सब जो बातें हैं, इन बातों में इतनी उतावली की कोई आवश्यकता नहीं है। समय बहुत से फैसले करता है। राव बीरेन सिंह का क्या हुआ है, SM कृष्णा का क्या हुआ है, ये सारे इतिहास के हिस्से हैं। वहां भी मंत्र पढ़े गए थे, उनको ऐसे ही लाया गया था। मंत्र पढ़ के ही जो है बकरे को लेकर जाया जाता है जहां पर ले जाते हैं। ये दुनिया है, ये तो समय, इसमें इतनी जल्दी इसके बारे में आकलन करना। और दूसरी चीज ये है, आज चुनौती जो है उनके पास भी कोई कम थोड़ी है। 24 में से अगर जो 24 में से 16 में से 16 हार गए तो फिर क्या कहेगी, ये मंत्र क्या कर लेंगे? असली मंत्र जनता है। जनता को साथ पाएंगे कि नहीं साथ पाएंगे, ये चुनौती है। और ये अवसर दोनों के पास है, हमारे पास भी है। हम जनता को साथ देंगे, वो साथ देंगे, तय हो जाएगा इस चुनाव के बाद फैसला। ठीक है, बाई इलेक्शन के बाद बहुत कुछ हद तक तस्वीरें साफ होगी। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी बात करने के लिए। रजनीश जी आपका भी धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। आपको बता दें कि रायपुर में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं। राजधानी में चाकूबाजी के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर में चाकूबाजी हुई है और एक नाबालिग को चाकू मारा गया है ट्रांसपोर्ट नगर में। पुराने विवाद में 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है और राजधानी रायपुर में फिलहाल जो आपराधिक वारदातें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में चाकूबाजी हुई है, एक नाबालिग को चाकू मारा गया है। पुराना विवाद इसके पीछे बताया जा रहा है और 4 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है, वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक नाबालिग को चाकुओं से गोदा है। खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? अचानक से राजधानी में आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है, पुलिस क्या कह रही है और ये पूरा मामला क्या है? देखिए, राजधानी में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी है और हर दूसरे दिन कोई न कोई चाकूबाजी की घटना हो जाती है। और ये देखने में आ रहा है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस इनको रोक नहीं पा रही है। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, चाहे गुंडे बदमाशों की धरपकड़ हो या फिर गुंडे बदमाशों की लिस्टिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा। बावजूद इसके ऐसे लोग कहीं न कहीं चाकूबाजी कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है इसमें एक ट्रक को रोक कर 4 लोगों के द्वारा, जो ट्रक का खलासी था 16 साल का नाबालिग युवक है, उसको जो है उतार कर उसको चाकू से हमला किया गया है। उसके बाद जो है आरोपी भाग निकले हैं। पुराने किसी विवाद की वजह से इस तरीके से चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। खमतराई थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन सवाल यही है कि आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। रविवार को ही पुलिस ने जितने गुंडे बदमाश है उन सबकी जो है एक तरीके से थानों में बुलाकर उनको जो है एक तैयार किया जा रहा है, उनकी कुंडली तैयार कर रही है कि किस तरीके से जो भी है इनको समझाइश भी दी जा रही है कि कोई भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त नहीं रहेगा। बावजूद इसकी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि सख्ती भी बरतने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर सुकमा से, जहां जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। कोंटा ब्लॉक के उसके वाया से गिरफ्तारी हुई है। ये कई सालों से दोनों नक्सल संगठन में सक्रिय थे। लूटपाट जैसे कई मामलों में दोनों नक्सली शामिल थे। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से। आपको बता दें, जिला पुलिस को बड़ी सफलता सुकमा में हासिल हुई है। सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। कोंटा ब्लॉक के उसके वाया से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई सालों से दोनों नक्सल संगठन में सक्रिय बने हुए थे। वहीं लूटपाट जैसे कई मामलों में दोनों नक्सली शामिल रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।